हेलो दोस्तों, मैं अशोक आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्रचार में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। साथियों, आशा करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और आपके सगे संबंधी भी स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, आप अथक प्रयास में लगे होंगे। यहाँ पर जो सीरीज है घटना चक्र की चल रही है साथियों, जो यूपीएसआई के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर जो सीरीज वीडियो लेक्चर नंबर सामान्य हिंदी का यहाँ पर 6 नंबर का वीडियो लेक्चर है साथियों। क्या 6 नंबर का वीडियो लेक्चर है। अब आप देखेंगे यहाँ पर उप निरीक्षक पुलिस भर्ती के लिए जो यहाँ पर साथियों वीडियो लेक्चर है, जो यहाँ पर 6 वीडियो लेक्चर है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ने वाले हैं आज किसके बारे में, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। क्या साथियों, वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द जो बोले जाते हैं उनके बारे में हम यहाँ पर क्वेश्चन को लगाएंगे। लेकिन सबसे पहले एक हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं इसके बारे में साथियों कि हिंदी भाषा के अंतर्गत अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का यूज किया जाता है। करके क्या कर दिया जाता है साथियों, एक शब्द का प्रयोग करके भाषा को और अधिक प्रभावशाली बनाया जाता है। अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किए जाने पर भी वाक्य का मूल भाव का पता लग जाता है। यानी कि अगर हम इसका प्रयोग कर दें, बड़े से वाक्य के लिए एक छोटे से शब्द का प्रयोग कर दें तो मूल भाव का पता लगाया जा सकता है। चलिए, तो इस प्रकार यहाँ पर देखा आपने। चलिए क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि जिसका शत्रु पैदा ना हो उसके लिए एक शब्द बताना है। ऑप्शन आपके सामने क्या बोलते हैं, शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, अजात शत्रु। तो साथियों इसका राइट आंसर क्या बनेगा, क्या होगा, अजात शत्रु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर डिटेल हम नहीं पढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट के माध्यम से या वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन करके पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो कि जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए एक शब्द बताना है आपको। बताइए साथियों, जिसका उपचार ना हो सके बताना है, उसे दुस्साह्य या फिर असाध्य या फिर उसे श्रम साध्य या उसे साधनहीन कहेंगे। जल्दी बताना कमेंट करके। 2 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों, तो यहाँ पर जो बी है उसको असाध्य बोलेंगे। क्या बोलेंगे, असाध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिटेल आप पढ़ते हुए स्क्रीनशॉट के माध्यम से चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, क्या कह रहा है कि मोक्ष की कामना करने वाला क्या कहलाता है। तो साथियों उसके लिए एक शब्द बताना है, मोक्ष की कामना करने वाला। उसे मोक्षकामी कहेंगे, मौक्तिक कहेंगे, मुमुक्षु कहेंगे, मुमुक्षी कहेंगे। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा 3 का, ये हो जाएगा आपका सी, मुमुक्षु कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, डिटेल आप पढ़ते हुए चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 4 क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है, कह रहा है कि वीर पुत्र को जन्म देने वाली स्त्री को, यानी वीर पुत्र को जन्म देने वाली को क्या कहेंगे, मतलब वाली क्या कहलाएगी। एक शब्द इसके लिए बताना है आपको, वाक्यांश है आपके सामने, एक शब्द बताना है। क्या कहेंगे, वीरांगना कहेंगे, पुत्रवधू कहेंगे, पुत्रवती कहेंगे, या वीर प्रसू कहेंगे, या वीर बहुरी कहेंगे। जल्दी कमेंट करना है। तो पर 4 का राइट आंसर बनेगा सी, वीर प्रसू से कहेंगे। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन आप डिटेल में देखते हुए चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक एक वाक्य है। इसके लिए अगर एक शब्द की बात करें तो क्या हो जाएगा, धीर ललित होगा, धीरोद्धत होगा, धीरोदात होगा, या इनमें से कोई भी नहीं होगा। कमेंट करना है आपको, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा सी, धीरोदात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपसे क्या कह रहा है, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके। जल्दी बताना, जो प्रमाण से सिद्ध ना हो सके क्या बोलेंगे उसे, एक शब्द, अप्रमाणित, अप्रमेय, अप्रमित, अनप्रमाणित। जल्दी बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर 6 का क्या हो जाएगा, बी, अप्रमेय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, डिटेल स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की बात करें। तो यहाँ पर कह रहा है, वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण क्या हो, वो दुखी हो। साथियों वह नायिका को बताना है जो अपने पति के परदेश रहने पे कारण वो दुखी हो, के लिए एक शब्द बताना। प्रोसित पद का, वियोगिनी, विरह विदग्धा, खंडिता। मतलब कि आपको बताना है 7 का राइट आंसर। जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर बात क्या है साथियों, यहाँ पर वो नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो, के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, ये होगा आपका वियोगिनी, या फिर हम विरहिणी भी कह सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिटेल आप देखते हुए चलेंगे। चलिए तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा वन, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन नंबर, कि वन में लगने वाली आग को हम क्या कहेंगे।
चलिए तो कमेंट करते हुए चलिएगा, वड़वाग्नि कहेंगे या दवाग्नि कहेंगे या बृहयाग्नि कहेंगे या जठराग्नि कहेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे आप, तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा आपका, वन में लगने वाली आग को क्या कहेंगे, यहाँ पर दवाग्नि कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको डिटेल में आप देख सकते हैं, बड़वाग्नि जो क्या, बड़वाग्नि किसे बोलते हैं साथियों, जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो बड़वाग्नि उसे बोलते हैं, आप डिटेल में नीचे देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो आप इसे पढ़ सकते हैं, समुद्र में लगने वाली आग बड़वाग्नि, बृह की आग को क्या बोलेंगे, बृहग्नि कहेंगे, और भी पेट में लगने वाली आग को, पेट की आग को क्या कहेंगे, जठराग्नि। इस प्रकार डिटेल आप पढ़ते हुए चलिएगा, टाइम वेस्ट नहीं किया जाएगा। पति युक्ता स्त्री, पति युक्ता स्त्री को हम एक शब्द में क्या कहेंगे, दंपति कहेंगे, जोड़ी कहेंगे, सधवा कहेंगे, पति पत्नी कहेंगे। कमेंट कीजिएगा 9 का आंसर राइट क्या होगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर फ्रेंड्स बनेगा वो क्या बनेगा, वो होगा यहाँ पर सधवा कहेंगे, क्या कहेंगे, सधवा। 9C आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या कह रहा है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य को क्या कहते हैं, झगड़ा ना लगाने वाले मनुष्य क्या होता है साथियों, उसको क्या कहते हैं, नारद कहते हैं। क्या साथियों, नारद। जयचंद, शकुनी, विभीषण नहीं, नारद कहते हैं। 11 का राइट, 10 का राइट आंसर क्या होगा, डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, 11 क्वेश्चन नंबर की बात करते हैं। तो यहाँ पर कहेंगे, ये कह रहा महल के भीतरी भाग को हम क्या बोलेंगे, एक शब्द में आपको बताना है। गर्भगृह बोलेंगे, भीतरी तल बोलेंगे, अंतःपुर बोलेंगे, रानीवास बोलेंगे। कमेंट कीजिएगा 11 का राइट आंसर क्या होगा। तो हम भीतरी, महल के भीतरी भाग को अंतःपुर बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है आपसे, जिसका जन्म छोटी जाति में हुआ हो, निचले वर्ण में हुआ हो, उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, तो अंडज बोलेंगे, शूद्र बोलेंगे, या फिर उसे अंतज बोलेंगे, या उसे अछूत बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे, तो उसे हम दोस्तों अंत्यज बोलेंगे। और बड़ी जात में पैदा हो तो उसे हम कुलीन बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन की बात करें अगला, तो क्या कह रहा है कि इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसे क्या कहेंगे, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने, उसको क्या कहेंगे, इंद्रियाधिपति हो गए, या जितेंद्रिय, या फिर जीतेंद्रिय, या इंद्र कहेंगे। क्या बोलेंगे, 13 का राइट आंसर क्या होगा, तो उसे बोलेंगे हम जीतेंद्रिय बोलेंगे, जितेंद्रिय। क्या, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन कह रहा है, जिसका इलाज ना हो सके उसे हम क्या कहेंगे, असाध्य, दुसाध्य, साधनहीन, श्रम साध्य। कमेंट कीजिएगा ऑप्शन राइट कौन सा होगा। तो यहाँ पर असाध्य होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 15 है। कह रहा है, जिसे जीता ना जा सके, आपको बताना है एक शब्द, जिसे जीता ना जा सके, बताइएगा। अजय होगा, अज्ञेय होगा, अपराजेय होगा, दुर्जय होगा। कमेंट कीजिएगा साथियों। तो ये होगा आपका 15 का राइट आंसर जो होगा, अजेय होगा। चलिए, जय माने जीतना, आ माने नहीं, जिसको ना जीता जा सके अजय कहेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है 16। कह रहा, जो छीण ना हो सके उसे क्या कहेंगे, अमिट बोलेंगे, अपार बोलेंगे, अक्षय बोलेंगे, अनंत बोलेंगे। तो दोस्तों जो छीण हो उसे क्षय कहेंगे, और जो छीण ना हो उसे अक्षय कहेंगे। 16 का राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहा जा रहा है, पूछा जा रहा है 17 क्वेश्चन नंबर, जो सब कुछ जानता हो, सब कुछ जो जानता हो उसको क्या कहेंगे, त्रिकालज्ञ बोलेंगे, बहुज्ञ बोलेंगे, ज्ञानी बोलेंगे, सर्वज्ञ बोलेंगे। तो 17 का राइट आंसर क्या होगा, तो सर्व माने सब कुछ, ज्ञान माने जानने वाला, यहाँ को देखेंगे तो सर्वज्ञ राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है, जिसके सिर पर चंद्र हो, क्या हो, चंद्र हो, उसे क्या कहेंगे, तो सिर पर चंद्र उसे क्या कहेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर 18 का बनेगा साथियों, क्या, चंद्रशेखर। चंद्रशेखर, शेखर, शेखर मतलब सिर, चंद्र मतलब चंद्र, यानी कि चंद्र पे सिर हो से चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसके हृदय में ममता ना हो, क्या, ममता जिसके हृदय में ना हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है। तो उसे हम बोलेंगे क्या, मर्माहत बोलेंगे, क्रूर बोलेंगे, निर्मम बोलेंगे, निर्दय बोलेंगे। तो यहाँ पर 19 का आंसर राइट क्या होगा, यहाँ पर निर मतलब नहीं, मम माने ममता, जिसके हृदय में ममता ना हो उसे निर्मम बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन, जो कठिनाई से समझने में, यानी कि कहने का मतलब ये है जो कठिनाई से समझने योग्य है कह रहा साथियों, जो कठिनाई से समझने योग्य है उसे क्या कहेंगे, अगम बोलेंगे, क्लिष्ट बोलेंगे, दुर्बोध बोलेंगे, दुर्गम बोलेंगे। तो यहाँ पर दुर मतलब होता है कठिनाई साथियों, और बोध मतलब होता है जानकारी, यानी कि समझना। तो यहाँ पर बात क्या होगी, 20 का राइट आंसर सी होगा, दुर्बोध। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिटेल आप देखते हुए चलेंगे। चलिए
जो पृथ्वी से संबंध रखता हो उसे क्या कहेंगे? उसे प्रथा बोलेंगे, लौकिक बोलेंगे, भूगोलीय बोलेंगे, पार्थिव बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? उसे पार्थिव बोलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है जो कि आपके सामने, डिटेल आप लोग देखते हुए चलिएगा। चलिए, कह रहा है कि जो पहले था पर अब नहीं उसे क्या बोलेंगे? एक शब्द में पूर्वज बोलेंगे, अंत्यज बोलेंगे, भूतपूर्व बोलेंगे, अनागत बोलेंगे। तो 22 का राइट आंसर क्या बनेगा साथियों? तो उसको हम बोलेंगे भूतपूर्व बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट जो कि 23 है, क्या कह रहा है? जो कठिनाई से मिलता हो साथियों, तो दुर्लभ है, अलभ है, अप्राप्य है, अनुपलब्ध है। बताना है आपको राइट आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पर साथियों कठिनाई यानी कि दुर और लभ मतलब मिलना, प्राप्त होना, तो दुर्लभ राइट आंसर 23 का ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट जो कि आपसे कह रहा है कि बहुत सी भाषाओं को जानने वाला। चलिए उसे हम क्या बोलेंगे एक शब्द में? तो बहुत सी भाषाओं को बोलने वाले, जानने वाले को क्या कहेंगे? तो उसे हम जल्दी से कमेंट कीजिएगा। उसे बहुभाषाविद बोलेंगे या फिर बहुभाषा भाषी बोलेंगे, या दुभाषिया या बहुभाषिया। तो यहाँ पर बहु मतलब बहुत, और भाषा मतलब भाषा, और विद मतलब जानने वाला, यानी कि बहुत सी भाषा को जानने वाला बहुभाषाविद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जिसे जानने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? जिसे जानने की इच्छा है उसको क्या कहते हैं? ज्ञानार्थी, जिज्ञासु, जिगीसु या जिजीविषा। तो साथियों राइट आंसर बनेगा 25 का क्या? जिसे जानने की इच्छा है उसे क्या बोलेंगे? उसे हम बोलेंगे क्या? कमेंट कीजिएगा 25 का राइट आंसर। तो उसे हम कहेंगे जिज्ञासु। क्या? जिज्ञासु। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कनिष्ठिका कह रहा है 26, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को हम क्या कहेंगे? एक शब्द में बताना है आपको। तो अनामी बोलेंगे, अनामिका बोलेंगे, या अनामिका बोलेंगे। आपको बताना है अनिमिका बोलेंगे। ऑप्शन आपके सामने। 26 का राइट आंसर क्या होगा? तो वह हो जाएगा कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच में अनामिका नाम आता क्या? अनामिका। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कह रहा है क्वेश्चन 27 है, जिसके पेट में माँ ने रस्सी, यानी कि रस्सी का अर्थ है दाम, बांध दी हो उसे क्या कहेंगे? दाम। तो यहाँ बात करेंगे दामाद कहेंगे, या दामाद इतर कहेंगे, या दाम कहेंगे, या दामोदर कहेंगे। तो यहाँ पर बात करें तो उदर यहाँ पर अलग अलग इसका करेंगे। तो दाम धन उदर, दाम का अर्थ है रस्सी, उदर मतलब पेट में रस्सी बांधे अर्थात दामोदर कहेंगे। दामोदर एक प्रकार से कृष्ण का भी नाम है और विष्णु का भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए कह रहे हैं यहाँ पर पीछे पीछे चलने वाला। अब इसे क्या कहेंगे? पीछे पीछे चलने वाले को क्या कहते हैं? अनुचर कहते हैं, अनुगामी कहते हैं, अनुवर्ती कहते हैं, अनुगणनीय कहते हैं। तो पीछे पीछे चलने वाले को 28 का राइट आंसर बताना है साथियों। तो उसे पीछे पीछे चलने वाला, पीछे का मतलब अनुगामी मतलब चलने वाला, इस प्रकार हो जाएगा अनुगामी। 28 का राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है जो कि आपसे कह रहा है 29, कह रहा कि जिसकी कोई कीमत ना हो सके उसे क्या बोलेंगे? कीमती, अमूल्य, बहुमूल्य। ऑप्शन आपके सामने, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 29 का आंसर राइट क्या होगा आपको बताना है कमेंट करके। तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा साथियों वो हो जाएगा आपका अमूल्य होगा। मूल्य मतलब मूल्य, आ मतलब नहीं, जिसका मूल्य ना हो सके उसको कहते हैं अमूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 क्वेश्चन नंबर कह रहा है थोड़ा नपातुला भोजन करने वाले। अगर इसको हम क्या कहेंगे? एक शब्द में क्या बोल पाएंगे इस पूरे सेंटेंस को, वाक्य को? तो यहाँ पर हम बोलेंगे, तो देख पा रहे होंगे 30 का आंसर राइट क्या होगा। तो बात करें तो यहाँ जो मिताहारी है उसे कहते हैं, मित मतलब थोड़ा, आहारी मतलब भोजन करने वाला, नापातुला भोजन करने वाला, मिताहारी। 30 का आंसर राइट सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 31 है। अब कह रहा है यहाँ पर गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, पढ़ने वाले को क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्या? शिष्य बोलेंगे, आश्रमवासी बोलेंगे, विद्यार्थी बोलेंगे, अंतेवासी बोलेंगे? तो बोलेंगे उसे क्या? तो उसे बोलेंगे साथियों अंतेवासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या कह रहा है? कह रहा है कि जिसके हृदय पर आघात हुआ हो उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे? मर्माहित, मर्माहत, मर्माहुत, मर्माहूत। तो 32 का राइट आंसर क्या बनेगा? तो साथियों यहाँ पर बनने वाला जो राइट आंसर है वो होगा बी, मर्माहत। क्या होगा? मर्माहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके सामने जो कि कह जा रहा है 33 है।
अब क्वेश्चन में ये कह रहा कि जो अपने पद से हटाया गया हो उसको क्या कहेंगे, तो उसको बोलेंगे पदभ्रष्ट बोलेंगे, या फिर पदाउन्नत बोलेंगे, या पदानुत बोलेंगे, या पदच्युत बोलेंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर डी होगा साथियों। पद का मतलब पद से, च्युत मतलब हटाया गया, जिसे पद से हटाया गया उसे पदच्युत बोलेंगे। इस प्रकार 33 का राइट आंसर क्या होगा, डी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो, स्पृहा इच्छा ना हो। तो ना हो मतलब नहीं, तो देखते हैं यहाँ पर निष्प्रह होगा, निष्प्रिय होगा, निष्प्रह होगा, निष्प्रयहीन होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा 34 का क्या होगा, ऑप्शन आपको कमेंट करना है। तो यहाँ पर देखेंगे नी मतलब नहीं, स्प्रेह मतलब इच्छा, जिससे कोई भी किसी चीज़ की इच्छा ना हो उसे निष्प्रेह बोलेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन 35 है, कह रहा जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो उसे प्रत्याशित, अप्रत्याशित, अप्रत्याशित या अप्रत्याशित, यहाँ पर सा बदले हुए हैं। कमेंट करना आपको राइट आंसर कौन सा होगा 35 का। तो आप देखेंगे तो यहाँ पर जो अप्रत्याशित डी वाला है यह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है साथियों, क्वेश्चन नंबर क्या है 36 है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि अध्ययन प्राप्त कराने वाले के लिए एक शब्द क्या बोलेंगे, उपाध्याय, अध्यापक, गुरु, पंडित, क्या बोलेंगे बताना है। 36 तो उसे हम बोलेंगे अध्ययन प्राप्त कराने वाला क्या, अध्यापक तो होता है। चलिए 36 का बी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं। अब कह रहा गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य, किसका, गुरु की हत्या करने वाला मनुष्य कौन होगा, एक शब्द में बताइए उसको क्या बोलेंगे हम, हत्यारा बोलेंगे, पापी बोलेंगे, गुरुग्न बोलेंगे, या पतित बोलेंगे। तो साथियों यहाँ पर देखेंगे तो 37 का राइट आंसर क्या होगा, सी गुरु हो जाएगा। अग्न यानी कि हन, रक्षा, इसको हत्या करने वाला, शत्रुघ्न जो आपने देखा ना, हग्न का मतलब यहाँ पर लिखा है घन, शत्रुघ्न और गुरुघ्न, इस प्रकार हो गए यहाँ पर राइट आंसर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर क्या है 38 है। अब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि जो दूसरों के अधीन हो उसको क्या बोलेंगे, पराधीन, दास, सेवक, शत्रु। तो उसको बोलेंगे 38 का राइट आंसर। साथ ही उसको पर मतलब दूसरे के, अधीन मतलब अधीन, गुलाम, जो दूसरे के अधीन हो उसको पराधीन बोलेंगे। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा 38 का। तो साथियों हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया लाइक बटन को प्रेस करिएगा और हमारे वीडियो को सब्सक्राइब भी करिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर ज़रूर करिएगा, तो ताकि हमारा मनोबल बढ़े और हम नए नए वीडियो लेक्चर आप तक पहुंचाते रहे। तब तक के लिए साथियों जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।